गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमने वार्षिक पाठ्य योजना से संबंधित बनाया है और इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं कि जब भी हम ईयरली लेसन प्लान की जब हम बात करते हैं कि हाउ टू डिलीवर, हमें उसको कक्षा में कैसे वितरित करना होता है। तो वितरित करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिन पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि आपका फाइनल लेसन बहुत जल्दी ही महाविद्यालय के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। सीधे हम महत्वपूर्ण बात पर आते हैं और महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप वार्षिक पाठ्य योजना के लिए निर्धारित विद्यालय, महाविद्यालय या कक्षा में जाते हैं, आप सर्वप्रथम संपूर्ण गणवेश में होने चाहिए। आपके लिए जो जूते, मोजे, आपकी शर्ट, आपका पैंट, बेल्ट, आई कार्ड, जो भी महाविद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो आपका गणवेश है, उस संपूर्ण गणवेश में आप आएँ तो आप बहुत अच्छे भी लगेंगे। साथ में महाविद्यालय की प्रतिष्ठा भी आपसे जुड़ी रहती है, तो जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। फिर हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। सीधे हम आते हैं यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्नों पर, क्योंकि कक्ष में जब जाते हैं तो वहाँ पर हम उद्देश्य की, पूर्व ज्ञान की, इनकी कोई बात नहीं करते, वो हम डायरी में लिखते हैं। जब कक्ष में जाते हैं तो हम प्रस्तावना प्रश्नों की बात करते हैं। जब आप कक्ष में प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे या प्रस्तावना निकालने के बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, जिस भी तरीके का आपने प्रयोग किया है, तो जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है कि सभी जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन है, वो सीक्वेंस में होने चाहिए, निर्धारित क्रम में होने चाहिए, उनमें तारतम्य होना चाहिए, वो शिक्षण सूत्रों पर आधारित होने चाहिए और सबसे बड़ी बात, आपको प्रश्न याद होने चाहिए। अगर आपको प्रश्न याद है, निर्धारित क्रम में अगर आपको याद है, तो आप देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न जब आप करेंगे तो उसके उत्तर आपको शीघ्रता से प्राप्त होंगे, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आप शीघ्र अतिशीघ्र आप प्रकरण बोर्ड पर लिख पाएंगे और अपने पाठ का विकास कर पाएंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न आपको एक जगह खड़े होकर करने हैं। आप कक्ष में देख लें, जो भी विद्यार्थी बैठे हैं, जितनी संख्या में भी विद्यार्थी बैठे हैं, आप उनके सम्मुख खड़े हो जाएं। कक्ष में जो केंद्रीय स्थिति है उसको देख लें, खड़े हो जाएं और खड़े करते समय ध्यान रखें कि कभी भी अपने हाथों को मुट्ठियों के रूप में ना बांधें। आप साधारण एकदम सामान्य अवस्था में, ना ज़्यादा घबराएं और ना ज़्यादा अति आत्मविश्वास से भरें। सामान्य स्थिति में आप खड़े हो जाएं और प्रश्नों का वितरण करें। प्रश्नों का वितरण करते समय आपको एक ही स्थान पर खड़ा रहना है, सिर्फ आंखों से आपको सारी कक्षा को देखना है। जैसे मैं कह रही हूँ, आप कौन से देश में निवास करते हैं, तो मेरे सामने जितनी भी कक्षा है, मैं गर्दन हिला सकती हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से समस्त कक्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका अवलोकन कर लिया है और अपना प्रश्न पूरी कक्षा में, ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक को देखा है और एक को देख के मैं प्रश्न वितरित कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। समस्त कक्षा को देखते हुए, समस्त कक्षा में बैठे हुए उपस्थित विद्यार्थियों को देखते हुए आपको अपने प्रश्न को वितरित करना है। उत्तर आने के लिए आप कुछ सेकंड का समय दे दें। अब उत्तर प्राप्त करने के लिए, जब भी आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो सामूहिक उत्तर स्वीकार नहीं होंगे, एक एक का ही उत्तर स्वीकार होगा। तो आप ये निर्देश दे दें कि सामूहिक उत्तर स्वीकार नहीं होंगे। जब आप उत्तर प्राप्त करेंगे, यदि कोई बच्चा कक्ष में उत्तर देने का उत्सुक है, उसने अपना हाथ कक्ष में इस इंगित खड़ा किया है कि उसे प्रश्न का उत्तर ज्ञात है, वो उत्तर बताना चाहता है, तो आप उसके पास एक दो कदम बढ़ के जा सकते हैं और उससे आप बताओ, उंगली नहीं दिखानी है, पॉइंटर नहीं दिखाना है, ऐसे करके बताना है आपको। आप बताइए जिससे भी आपको पूछना है, आप बताइए शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि आप कक्ष के विद्यार्थियों से पूर्व परिचित हैं, यदि किसी का नाम आपको याद है, तो आप उसका नाम भी उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मोहन आप बताइए, गीता आप बताइए। आपको इस तरह से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हाथों को बांधेंगे नहीं, पीछे ऐसे करके भी नहीं खड़े होंगे। और बच्चों की आदत होती है, विद्यार्थियों की आदत होती है कि जेब में हाथ डाल देते हैं या जेब में हाथ रख देते हैं, तो जेब में हाथ नहीं रखना है। महाविद्यालय में जब वार्षिक पाठ्य योजना संपन्न होगी, आप कक्ष में जाएंगे तो आप अपना आदर्श टीचर का प्रारूप आपके सामने रहेगा।
आपको अपनी जेब में मोबाइल नहीं लेकर जाना है, क्योंकि पैंट में मोबाइल साफ नजर आता है, पहली बात। दूसरी बात, जो मोबाइल पर रिंगटोन बजेगी वो हमें कहकर नहीं बजती है। कभी भी किसी का फोन आ जाए तो अनावश्यक एक हादसे सा घटना घटित हो जाती है, तो उस समय आप अपना मोबाइल प्रयोग नहीं लेके जाएंगे। मैं अभी आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप साइलेंट कर देंगे, वाइब्रेट कर देंगे, तो वाइब्रेशन भी सुनाई देता है इस समय, क्योंकि कक्ष में पंखे नहीं चल रहे हैं, सर्दी का मौसम है। तो आप इतनी महत्वपूर्ण आपकी जीवन की अवधि है कि आप वार्षिक पाठ्य योजना देने जा रहे हैं, इसी के साथ में आपका जो बीएड द्विवर्ष का कार्यक्रम है वो पूर्ण हो जाएगा और आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो सामान्य अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसके लिए योग्य हो जाएंगे। तो उसके लिए हम इतना सा तो कर ही सकते हैं कि 15-20 मिनट के लिए हम अपने मोबाइल का कक्ष में ना ले जाएं, या उसको अपने दोस्त के पास या जहां भी उचित स्थान निर्धारित किया है वहां पर रख के आ जाएं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते, अपनी बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने चार्ट के माध्यम से प्रस्तावना की है, विकासात्मक प्रश्न किए हैं या छात्र अध्यापक कथन किया है, पाठ्य योजना में जहां भी आपने चार्ट या मॉडल का प्रयोग किया है उस निर्धारित स्थान पर आप ये इंगित करेंगे कि विकासात्मक प्रश्नों में चार्ट के माध्यम से चार्ट का प्रयोग किया गया है, या एक लाइन लिख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न किए गए हैं। या छात्र अध्यापक कथन में कराए तो छात्र अध्यापक कथन बोल्ड लिखने के बाद में तुरंत आप लिख देंगे कि छात्र अध्यापक कथन में चार्ट का प्रयोग किया गया है या मॉडल का प्रयोग किया गया है। प्रथम इस विषय वस्तु को, प्रथम को, द्वितीय को, जिसको भी आपके 4 शिक्षण बिंदु है आपकी पाठ्य योजना में, उनको दिखाते समय आप बता दें यहाँ पर कि प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में जहां भी आपने उचित समझा है उसका प्रयोग किया है, वह अवश्य इंगित करें कि आपने यहाँ पर चार्ट या मॉडल का प्रयोग किया है। फिर आप देखेंगे, अब हमने व्हाइट बोर्ड पर और लिखा हुआ है कि कभी भी, चाहे वो प्रस्तावना प्रश्न हो, चाहे वो बोध प्रश्न हो, चाहे वो विकासात्मक प्रश्न हो, ठीक है, कभी भी उत्तर प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना है। प्रश्न को कक्ष में वितरित कर देंगे, कुछ सेकंड उनको मानसिक व्यायाम के लिए देंगे विद्यार्थियों को, और प्रश्न का उत्तर आएगा तब आप वहां पर आप 1-2 कदम कक्षा में आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। अगर सही उत्तर प्राप्त होता है तो उसे पुनर्बलन देंगे, यदि गलत उत्तर प्राप्त होता है तो कोशिश करेंगे सहायक प्रश्नों के माध्यम से, खोज प्रश्नों के माध्यम से, पूरक प्रश्नों के माध्यम से हम सही उत्तर तक ले जाएं। जिसने आधा सही उत्तर दिया है ऐसी स्थिति भी बन पड़ती है, तो आंशिक सही है वो, तो आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप उत्तर के बहुत नज़दीक हैं, आप कोशिश करें, आप बता सकते हैं। ऐसे कुछ वाक्यों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को सही उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हम मुख्य बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नाम याद हो तो आपको नाम से बुलाना है। ये विषय ऐसा है, अगर आप सम्मान देते हैं तो आप सम्मान पाने के भी हकदार रहेंगे। यदि आप उन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप बताओ या नाम का उच्चारण करते हैं, नाम लेके किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो और शांत भाव से रहेंगे, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होंगे। अपनी पाठ्य योजना के जो विकासात्मक प्रश्न हैं, शिक्षण बिंदु हैं, प्रस्तावना प्रश्न हैं, उनको आवश्यक रूप से याद करके आएंगे। अब इससे अगला वीडियो जो हमने बनाया है वो हम बना रहे हैं, मूल्यांकन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं उसमें कितने प्रकार के प्रश्नों का निर्माण एक छात्र अध्यापक को करना चाहिए।